देखो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। 4 मेथड्स होती है। एक आप लोगों को पता है, एक आप लोगों को पता है ग्राफिकल मेथड होता है, एक आप लोगों को पता है ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा आप लोगों को पता है जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, अभी हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग देखेंगे अभी। थर्ड जो है एलिमिनेशन मेथड होगा, थर्ड जो है एलिमिनेशन मेथड होगा। फोर्थ जो होगा आप लोगों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ओके, अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर देखेंगे हम लोग तो ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है। आज हम लोग ये दोनों मेथड सॉल्व करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। और फाइनली जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि फोर्थ जो मेन मेथड से आप लोगों को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए पहला सब्स्टिट्यूशन, देखो नाम ही है, अब ये इंग्लिश वर्ड है सब्स्टिट्यूट करना। जैसे आप लोग क्रिकेट वगैरह में गेम, क्रिकेट खेलते हो कोई भी गेम खेलते हो तो वहां पे एक आता है कि सब्स्टिट्यूशन प्लेयर, जैसे ही कोई इंजर्ड होता है तो उसकी प्लेस पे आता है, हम उसकी प्लेस पे रखते हैं। तो बस सेम चीज यहाँ पे है, हम लोगों को कोई भी पर्टिकुलर एक्स और वाई, अब हमें पता है दो वेरिएबल है, पूरा चैप्टर दो वेरिएबल से डील कर रहा है, तो इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक को हम लोगों को मीन्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट बना के, अलग बना के, उसकी जो वैल्यू है हम दूसरे पर्टिकुलर वेरिएबल्स के साथ इक्वेट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए यहां पे कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लेकिन एक देखो दो तीन चीज ऐसी है कि आप लोगों को ध्यान रखने जैसी है। देख मैं बताता हूं क्या है। जैसे कि आप लोग है ना, ये दो इक्वेशन अपने को बोला है सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, पहले ध्यान से देखना क्या है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। अब ये जो फर्स्ट वाला जो है कंपैरेटिवली आप लोगों को जो लग रहा है कि इजियर, इजियर में अगर देखते हैं ये इक्वेशन भी वैसा ही है, दोनों ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बट ये वाला जो है x प्लस टू है उसको हम लोगों को इक्वेट यानी सब्जेक्ट बनाने में इजी रहेगा। देखिए कैसे, कि फॉर एग्जाम्पल x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू थ्री, ये हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, x को सब्जेक्ट बनाएंगे यानी कि x की वैल्यू हम ट्राई टू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि क्या होगा, ये जो 2y है इसको हम अलग लेके जाएंगे, यहां पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे 3 था, ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 3 - 2y, ये हो गया 3। अब आप लोगों को करना क्या है, ऑलरेडी ये इक्वेशन आप लोगों को 1 नंबर लिख ही देनी है, भले क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हो गया आपका 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 3। देखो थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पे रिक्वायर होगा आप लोगों को, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू सॉल्व द सच काइंड ऑफ सम्स इन लीनियर इक्वेशंस। तो आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे हम लोगों को आ गया, तो आप लोगों को लिखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो कभी भी जो इक्वेशन में से आपने इस वैल्यू को डिराइव किया ना उसमें वापस मत पुट कर देना, उसमें गलती से भी वापस पुट मत कर देना। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से ये डिराइव किया था, सेकंड इक्वेशन से हम लोगों ने ये थर्ड इक्वेशन डिराइव किया हुआ है ना, तो यहाँ पे कभी भी सेकंड से आप लोगों को थर्ड मींस ये जो वैल्यू मिली आप लोगों को एक्स की, वो सेकंड में कभी भी पुट नहीं करनी, वो आप लोगों को फर्स्ट में ही पुट करनी है। यानी अल्टरनेटिवली अगर आप लोगों ने 1 से डिराइव किया होता तो 2 में पुट करना था, अब 2 में से आपने ये x की वैल्यू डिराइव की हुई है तो आप पुट करोगे वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे आपको लिखना रहता है थोड़ा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x की इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 7x, पहली जो इक्वेशन है 7x - 15y इज इक्वल्स टू 2, इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी ये जो वैल्यू आई ना 3 - 2y उसको यहाँ पे x की जगह पे रखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x, देयरफॉर अब यहाँ पे जो वैल्यू अपने को मिली कौन सी वैल्यू, ये वाली 3 - 2y, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 - 2y ब्रैकेट क्लोज्ड -15y इज इक्वल्स टू 2, बस आ गया, सिंपल सा है। 7 3 हमको पता है 21, देयरफॉर यहाँ पे ये सब सिंबल्स और सिंबॉलिक साइंस और रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। 7 3 21, 7 2 14y -15y इज इक्वल्स टू 2। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो लाइक टर्म्स आपको दिखाई देंगे, देखो ये वाले, ये दोनों के दोनों जो है लाइक टर्म है, -14 -15, तो ये हमको पता है कितने होते हैं -29। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21 - 29y। ये 29y कैसे आया पता चला ना, 14 और ये 15 दोनों के दोनों नेगेटिव है,
तो -14y और -15y ये कितने हो जाएंगे, -29 इज इक्वल्स टू 2। अब देखो ये जो इधर आप कोई भी जगह पे जा सकते हो, ये 2 जो है इसको यहाँ पे लेके आओ न्यूमेरिकल्स को, और ये -29 है उसको वहां लेके जाओ। मीन्स किसी कैसे भी आप कर सकते हो। आपको सिंपल ये करना है कि y की वैल्यू, क्योंकि आप तो अब एक वेरिएबल आपके पास आ गया, तो आप कैसे भी मैथ्स की नॉर्मल एल्जेब्रिक से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आएगा तो ये हो जाएगा 21 -2, और यहाँ पे हो जाएगा ये 29y। ये प्लस में यहाँ चला गया ना, इसीलिए देखो कई चीजें क्या है, आपको यहाँ से भी स्टेप पता ही चल गया होगा, ओरली आप लोगों को माइंड में आएगा वहां y की वैल्यू ये होती है। बट कभी भी ऐसी गलती मत करना कि डायरेक्टली ये सारी जो वैल्यूज है ना यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर करके डायरेक्ट y की वैल्यू मत करना। भले 2 स्टेप बढ़ेंगे बट उसे अच्छे से सॉल्व करना है टिल द एंड। तो यहाँ पे हमको पता है ये होता है आप लोगों का 19, तो 19 इज इक्वल्स टू 29y। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 19/29। तो जो आपका आंसर आया वहां पे ऐसे बॉक्स बना दो, फाइनल, खत्म। तो ये आपका आ गया y की वैल्यू। यहाँ पे से देखो ये 29 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया 19/29। तो आपको ये जो वैल्यू आई ना वो फाइनली किसमें पुट कर देनी है, इस वाले इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि डायरेक्टली आपको x ही निकालना है, और ऑलरेडी आपने इसको सब्जेक्ट में बनाए रखा हुआ है, यानी कि 3 - 2 आपने बना के रखा हुआ है। तो फिर ये सारी इक्वेशंस पे वापस जाने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली ये जो y है उसकी जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 19/29। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमें जो वैल्यू मिली x इज इक्वल्स टू 3y - 2, यही था 3y माइनस सॉरी 3 - 2y। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 - 2y। अब देखो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिली x मीन्स y की, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे 3 - 2। अब हमें जो y की वैल्यू यहाँ पे मिली क्या है, दैट इज 19/29। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 19/29 y की जो वैल्यू मिली। बस इसे ही कहते हैं सब्सटीट्यूट, इसे ही कहते हैं हम लोग सब्सटीट्यूट, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे सिंपल सा मैथ्स लगेगा आपका। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 माइनस, देखो ये तो कट होने वाला नहीं है, ये मल्टीप्लाई में 29 जो है ना, ये और ये वाला जो टर्म है मल्टीप्लाई में, कट होने वाला नहीं है। तो सिंपल 2 इंटू 19, 19 टू सा कितने होते हैं 38, 19 टू सा कितने होते हैं 38। तो यहाँ पे ये हो गया 38/29, ऐसे 38/1 कहाँ से आएगा भाई। तो यहाँ पे ये हो गया 19 टू जा 38, ये लिख दिया हम लोगों ने 38 29। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को लेना पड़ेगा कुछ एलसीएम, बट यहाँ पे एलसीएम तो 29 ही रहेगा क्योंकि ये 3/1 है। तो 29 थ्रीजा हम लोग कर देंगे, 29 थ्रीजा, देयरफॉर यहाँ पे अब 29 थ्रीजा करोगे तो 87, 87, 87 माइनस 38/29। तो 87, 29 इंटू 3 करो, मल्टीप्लाई बाई 87 हो गया, इज इक्वल टू 87 हो गया। अब 87 और 38 ये तो डायरेक्टली हम लोग कट कर सकते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 87 माइनस 38 अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे ये 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे 7, 7 माइनस 3 4, यस 49। तो यहाँ पे आंसर आएगा बहुत अच्छे 49/29, 49/29, सिंपल 49/29। ओके 29 नहीं आएगा, 29 तो एलसीएम है, जो न्यूमरेटर आएगा ये आएगा आपका 49/29। ओके बस इसी तरीके से सिंपल करना है, कोई इसमें कोई अलग सी कोई मेथड नहीं है। सब्स्टिट्यूशन यानी कि वर्ड जैसे मैंने आप लोगों को कहा था उस पे से ही ये सम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं। अब ऐसा एक क्वेश्चन इन्होंने ये कहा हुआ है डायरेक्ट के सॉल्व करना है क्वेश्चन 1 ऑफ 3.1। हम लोगों ने जो 3.1 एक्सरसाइज की कंप्लीट की थी वो उसका क्वेश्चन 1 बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो आफ्ताब वाला था। अब देखो मैं आप लोगों को जो ऐसे वर्ड सम्स होंगे ना, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू फ्रेम द इक्वेशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आप लोगों को सिखा, एक आध मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा अभी और एक, बाकी आप कर सकते हो, बहुत ही इजी है। मेन इंपॉर्टेंटली क्या है, देखो चारों चार मेथड बहुत ही इजी है। मेन इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में अगर हम समझते हैं तो एक तो वो वाला कंपेयरिंग द रेशियोज, उस पे से कंपलसरी 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन होता ही है कंपलसरी।
और ये होते हैं ऐसे वर्ड सम्स। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, हालांकि अभी हम लोग आगे सब्सिक्वेंट टॉपिक में देखेंगे। यहाँ पे जो वर्ड सम्स है उसको इंटरप्रेट करना बहुत मेन चीज है। तो पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आफ्ताब टेल्स अ डॉटर, हम लोगों को पता है 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो हम लोगों ने वहां पे लिया था कि आफ्ताब की जो एज है वो x years होगा, और उनकी जो डॉटर है उनका क्या होगा, y years होगा। अब हमें पता है यहाँ पे कहा है कि 7 years ago, तो 7 years ago की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में 7 साल कम हो जाएंगे, दोनों में 7 साल कम हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली देखो, इतना शॉर्टली आप लोगों को लिखना नहीं है, अभी भी मैं बार बार ये चीज रिपीट करूंगा क्योंकि यही एग्जामिनर ज्यादा मेन चीज देखता है कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो आप लोगों को पूरा लिखना है कि लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x years, लेट द एज ऑफ हिज डॉटर बी y years, एंड हेंस यहाँ पे अलग लाइन से 7 years ago अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या था, आई वॉज, यानी आफ्ताब क्या बोलता है, 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, सॉरी डॉटर। तो यहाँ पे आफ्ताब की जो एज होगी वो होगी x+7, और उनकी डॉटर की भी एज होगी y+7, दोनों के दोनों हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था, आफ्ताब बोलते हैं कि मेरी एज की कंपैरिजन हो रही है उनके डॉटर के साथ और वो भी 7 times। तो हम यहाँ पे कर देंगे सिंपल 7 और यहाँ पे ब्रैकेट, फिर इसको हम ओपन करेंगे तो आपको एक इक्वेशन फ्रेम होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यस x-7, अच्छा 7 years ago, या ओके 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 ओके, मैं 7 years पहले समझ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे x-7 और यहाँ पे y-7 इज इक्वल्स टू 7 years, 7 times, सॉरी, यहाँ पे 7 times, ठीक है। तो अब इसे आप सॉल्व आउट कर देना, यस x-7, अब इसे सॉल्व आउट कर देना आप लोग, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, यू विल गेट एन इक्वेशन। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल के बाद। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अलग से 3 years, 3 years लेटर, ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ या 3 years लेटर, ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे दोनों की एज में प्लस होगा, 3 साल बढ़ जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x+3, और यहाँ पे भी हो जाएगा y+3, ऐसे दोनों की एज में। और यहाँ पे क्या लिखा है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज, यानी कि आफ्ताब जो है विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो दोनों, तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब आप कोई भी एक इक्वेशन में से, अब इसको सॉल्व आउट करना है, ऐसे नहीं कि सिंपल है कि x-7 इज इक्वल टू 7y-49, फिर हम लोग x और y को एक तरफ लेके आते हैं और नंबर को एक तरफ ले जाते हैं। इसी तरीके से इस इक्वेशन में भी होगा, तो यू विल गेट 2 डिफरेंट इक्वेशन, यहाँ पे 1, ये जो भी आएगा आपको इसको सॉल्व करना है, ये आएगा 2, और फाइनली किसी भी एक इक्वेशन में से x की चाहो तो x की, y की चाहो तो y, देयर इज नो सच रूल, नो डेफिनेट रूल कि भाई हमको x को ही वेरिएबल मींस उसको ही अलग से लेना है, y को ही अलग समझ के लेना है। आप किसी को भी ले सकते हो, तो x ले लो तो x, y तो y, और फिर उसकी जो इक्वेशन जो आप अगर, इफ यू आर फ्रेमिंग दैट थर्ड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट वन, तो आपको उसकी वैल्यू पुट करनी है सेकंड में, एंड इफ यू आर फ्रेमिंग द इक्वेशन 3 फ्रॉम द सेकंड वन, तो आपको फ्रेम मींस पुट करनी है फर्स्ट में। ओके, तो ये गलती मत कर लेना। तो जो भी आपका आंसर आएगा ये आप सॉल्व कर लेना उसी तरीके से। अब दूसरी एक चीज, हालांकि ये आप लोगों को याद करवाने के लिए, देखो हम वापस एक चीज पे आ जाते हैं, उस ये वाले पे। अब देखो यहाँ पे क्या था, जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग साइड में या तो फिर पीछे कहीं भी रफ में कंपेयर कर लेना रेशियोज को, कंपेयर द रेशियोज। ये क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको एक आइडिया आ जाएगा, कि आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, या तो फिर नो सॉल्यूशन है। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, नो सॉल्यूशन जब आंसर आता है तो वो लोग ऐसा समझते हैं कि क्या हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत है, क्या हम लोगों ने जो मेथड की है वो गलत है, और उसमें टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले रेशियो आपने कंपेयर कर लिया, तो आपके माइंड में जो है ना एक चीज फिट हो जाएगी कि भाई हाँ ये नो सॉल्यूशन वाला ही था, इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन हम लोगों को नहीं मिल रही है। जैसा भी आएगा मैं इसमें बताता हूँ, एग्जाम्पल आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, देखो यहाँ पे ये क्या है, लेट अस कंसीडर एग्जांपल 2 इन सेक्शन सो एंड सो, आगे था द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज 9। तो वो हमने देखा था कि पेंसिल का x और इरेजर का y, यानी कि सिंगल का। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आपकी फ्रेम होगी 2x
प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, और यहां पे फ्रेम होगा आपका 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। अब यहाँ पे अपने को फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर ये निकालना था, लेकिन ध्यान से देखोगे जैसे मैंने कहा यहाँ पे कंपेयरिंग द रेशियोज आप करोगे तो ये कितना होता है 1/2, ये 1/2, ये वाला भी 1/2 और ये वाला भी 1/2, तीनों की तीनों 1/2 अगर आते हैं तो इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन होता है बताइए, ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा या तो फिर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा या तो फिर नो सॉल्यूशन होगा। बहुत अच्छे हेत एंड काजल एंड एवरीवन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस यानी कि कोइंसिडेंट लाइन होगी ये, कैसी लाइन होगी ये, कोइंसिडेंट लाइन, बहुत अच्छे। एंड इनफाइनेटली लाइंस का तो ठीक है, कोइंसिडेंट का हम लोगों को इतना नहीं है, बट यस इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस ये हमारे लिए मेन है, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, जैसे आप लोगों को सॉल्यूशंस दिया हुआ ही है, तो यहाँ पे इन्होंने जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट या कोई भी आप इक्वेशंस ले सकते हो, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन को इन्होंने बनाने का ट्राई किया, ये रहा देखो, तो उसको x इन्होंने अलग से कर दिया है, x को अलग से कर दिया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, वेरिएबल y में इन्होंने ली, और ये वैल्यू इन्होंने पुट कर दी सेकंड वाले इक्वेशन में, देखो यहाँ पे सेकंड वाले इक्वेशन में, तो व्हाट डिड दे गेट 18 इज इक्वल टू 18। जब आप लोगों को यहाँ पे ऐसा मीन्स कभी भी आप सॉल्व कर रहे हो, देखो मोस्ट ऑफ द वर्ड सम्स में कभी भी ऐसा ये एग्जामिनर्स पूछते नहीं है, मोस्ट ऑफ द वर्ड सम्स में एग्जामिनर्स ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते, नो सॉल्यूशंस और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस वाले बहुत रेयरली में से रेयरली होता है, ठीक है, लेकिन पूछते वो यूनिक सॉल्यूशन वाले। लेकिन अगर आ भी जाता है तो फाइनल आंसर जब ऐसे क्लैश, यानी ये राइट ही है, 18 इज इक्वल टू 18, देखो एलएचएस में भी 18 आया, आरएचएस में भी 18 आया, इसका मतलब ये इक्वेशन तो सही है, यानी कि ये सॉल्व हो रहा है, बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, यहां से हमको ये बताता है कि ये दिए हुए दोनों ही इक्वेशंस है वो अल्टीमेटली एक सिंगल लाइन के इक्वेशंस है, यानी कि यहां पे आप चाहो उतने इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस ला सकते हो, देयर इज नो सिंगल सॉल्यूशन दैट विल सेटिस्फाई, देयर विल नॉट बी अ सिंगल सॉल्यूशन, ऐसा यहां पे क्या होगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा जो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता दिखेगा, नॉट अ सिंगल, एक ऐसा यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे अगेन ये लोग चले जाते हैं हम लोग हमारे पास्ट में, मिस आगे जो हम लोगों ने किया था 3.2 यानी कि आगे वाली एक्सरसाइज में, वहां पे तो वहां पे पता है आप लोगों को, मैंने उस टाइम पे भी एक इक्वेशन मींस एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, रेल की पटरियां होती थी ऐसे, तो रेल की पटरी यानी कि आपको इसका एक इक्वेशन दे दिया था, इस वाले का एक इक्वेशन दे दिया था और इस वाले का एक इक्वेशन दे दिया था, और सिर्फ वहां तो इतना इंटरप्रेट करना था कि क्या कौन सी लाइन होगी ये, क्या किस तरीके की लाइन, और ग्राफिकल मेथड वाले में था आई थिंक सो। तो ग्राफिकल में हम लोगों ने देखा कि दोनों ही इस तरीके का हम लोगों ने ग्राफ वहां पे बनाया था, ऐसे सिंपल मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे ही। तो वहां पे हम लोगों ने देखा, क्या देखा था कि ऐसे अगर कोई लाइन जा रही है ये वाली, तो उसके साथ वो पैरेलल दूसरी लाइन जाएगी, सेम हम लोगों ने ये इंटरप्रेट किया था, पैरेलल लाइन इंटरप्रेट किया था, तो यहाँ पे उसकी इक्वेशंस लेके सॉल्व करने को कहा गया। अब देखो होता क्या है जब ऐसे इक्वेशंस दिए जाते हैं, और मींस लाइक कोई भी मेथड, सब्स्टिट्यूशन हो, ग्राफिकल हो, कोई भी मेथड हो, तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, आप लोग सबसे पहले रेशियो चेक कर लो, रेशियो से पता चल जाएगा, फिर करना तो है देखो इसका आंसर, जैसे अगेन मैं बोल रहा हूं ये वाला सम था, इसका सिर्फ रेशियो निकाल के वहां पे नहीं लिख देना है कि कोइंसिडेंट लाइन है, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है तो यहाँ पे ऐसे सेटिस्फाई, ऐसे नहीं करना। जब भी कंपेयरिंग द रेशियोज वाली मेथड से पूछा जाए पहले आप लोगों को, तो ही कंपेयरिंग पे आना है, लेकिन कंपेयरिंग हर बार मैं क्यों आप लोगों को करने का कह रहा हूं कि यू विल गेट अ ब्रीफ आइडिया इन योर माइंड कि करना क्या है और आंसर क्या आएगा किस तरीके से है। तो आप लोग को ये जो मेथड यहाँ पे दी हुई, यानी कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक में, आरडी शर्मा रेफरेंस बुक में और कई भी जो भी आप रेफरेंस बुक यूज करते हो वहां पे आप लोगों को इस तरीके के सॉल्यूशंस दे, तो ये सॉल्यूशन का करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे नहीं कि कंपेयरिंग द रेशियो से बता दिया। कंपेयरिंग द रेशियोज अगेन आई एम सेइंग कि क्यों हम लोग ले रहे हैं, क्यों हम लोग अपने आप को सही बताने के भी, हाँ आप सही हो, यहाँ भी हमारा यही आंसर है। यहाँ अब कई बार क्या होता है 18 इज इक्वल टू 18, यार ऐसे कैसे हो रहा है, कट हो रहा है ये, तो कई बार हम लोग है ना अगर बिना जाने सॉल्व करने तो हम लोगों को तो यार हमारा आंसर नहीं है, हमको ऐसा फील होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। तो ये इनफाइनेटली फिर आपको लिखना है, ये जब ऐसा आप सॉल्व कर दो इन वर्ड सम या फिर सब्सटीट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड से बोला गया और फिर आपको ऐसा आंसर आता हो, तो उसको ऐसे सॉल्व करो अच्छे से, फिर आप लिखो कि यहाँ पे दोनों साइड इस तरीके से आ रहे हैं, दैट मीन्स इट शोज दैट द इक्वेशन इज हैविंग इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस।
अब ये वाला था आप लोगों का रेल क्रॉस ईच अदर वाला। तो इसमें भी दो इक्वेशन थे, देखो यहाँ पे दिया हुआ ये दो इक्वेशन ये रहा है, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, दो इक्वेशन दिए हुए थे। जब ये दोनों इक्वेशन को, जैसे मैंने कहा, किसी एक इक्वेशन को, जैसे इन्होंने फर्स्ट वाला ये जो इक्वेशन है ना, उसको इन्होंने सब्जेक्ट बनाया, देखो x इज इक्वल टू 4 - 2y का फॉर्म दे दिया उनको, 4 - 2y का। अब ये जो 4 - 2y था, ये इन्होंने सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव किया हुआ था, तो उन्होंने पुट कर दी सेकंड वाले इक्वेशन में। अब सेकंड वाले इक्वेशन में जब पुट किया, तब इनको क्या आया, -4 और 0। अब देखो ये तो कभी इक्वल नहीं, वहां पे क्या था, 18 इज इक्वल टू 18, दोनों LHS और RHS इक्वल थे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन में। लेकिन जब यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड को इक्वेट करता है, इक्वली करता है। लेकिन ये -4 है और ये 0 है, तो ये कभी भी इक्वेट नहीं हो सकते, इक्वली नहीं हो सकते। ये 0 मींस ये 0 है और ये -4 है, हाउ कैन दे बी इक्वल? तो यहाँ पे लिखा है क्लियरली, देखो, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड देयरफॉर द इक्वेशंस डू नॉट हैव अ कॉमन सॉल्यूशन। और अगर आप इन दोनों इक्वेशन के कंपेयरिंग द रेशियोज करोगे, तो देखो ये आता है 1/2, पहला वाला इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3। यहाँ पे सबसे ऊपर दिया हुआ इक्वेशन देखो, ये 1/2, 2/4 का मतलब भी होता है 1/2, और ये होता है माइनस माइनस कट, और 4/12 है 1/3। इसका मतलब क्या है, ना तो ये इंटरसेक्टिंग है, मैंने आपको बताया था, ना तो ये कोइंसिडेंट है, ना तो ये पैरेलल हुई। पैरेलल का मतलब कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। बहुत अच्छे, ओके। या अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। 3.3 है, यहाँ पे आप ऑलमोस्ट कर सकते हो ऐसा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये बहुत हार्ड है। देखो, कई लोगों को लग रहा होगा कि ये डेसिमल वाला कहाँ से आ गया, ये डेसिमल वाला जो है ये कहाँ से आ गया, आप लोगों को ये फील होता होगा, है ना। देखो सभी में बता देता हूँ, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है ये। अगर ऐसे डेसिमल वाले आए, रूट वाले आए, कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ आप लोगों को देखने पे लगता है। जैसे पहला है 0.2, यहाँ पे दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, और दूसरा इक्वेशन आपको दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू, ये वाला है आपका 2.3। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2.3। अब देखो इस वाले को अगर मैं डेसिमल से हटाऊं, यानी कि मैं अगर उसको फ्रैक्शन में लाऊं, इसको देखो यहाँ पे, तो ये कैसा होगा, ऐसा लिख सकता हूं मैं, 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल्स टू 13/10। अब ध्यान से देखो, इस साइड भी डिनोमिनेटर में 10 है और इस साइड भी 10 है, तो अल्टीमेटली वो कट ही होने वाले हैं ना, वो कट ही होगा। यस, कैंसिल आउट हो गया, ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली अपना क्या आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये पहली इक्वेशन बन गई। देखो डायरेक्टली नहीं करना है, डायरेक्टली मत करना, ठीक है, कोई भी चीज है उसको डायरेक्टली मत करिए। हाँ, अगर एक आध मार्क का अंदर ऐसा कोई पूछते 2 मार्क के अंदर तो ठीक है, वरना 3-4 मार्क में अगर पूछा जाता है तो आप लोगों को बताना है मेथड। अब ये वाला जो है 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल्स टू 23/10, ये हो गया। तो यहाँ पे भी ये 10 कट हो गया। तो फाइनली तो आपके पास दो इक्वेशन मिल गई। कौन कौन सी दो इक्वेशन, पहली इक्वेशन अगर आप देखते हो तो ये वाली 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, और दूसरी इक्वेशन 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब यहाँ पे देखो कि क्या ये हमको एक यूनिक सॉल्यूशन देने वाला है, नो सॉल्यूशन देने वाला है, या फिर इनफाइनेटली। तो देखते हैं यहाँ पे, पहला जो है, पहला रेशियो, फर्स्ट रेशियो, वो है 1/2। फर्स्ट है 1/2, वो इज नॉट इक्वल्स टू 3/5। पहले में ही आ गया, मैंने क्या बोला था, पहले में अगर अगर क्रॉस होता है यानी कि कट हो जाता है, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। बहुत अच्छा एवरीवन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, पहला ही मैंने बोला इक्वल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हम लोगों ने, मीन्स आप सॉल्व करोगे तो आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, सॉल्व कर लेना। अब देखो ये 2x प्लस 3y, कोई भी, मैंने आप लोगों को कहा, आप x को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, तो ये 3y जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। एक आध बता देता हूँ, देखो ये है अपने 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। तो यहां से अगर आप चाहते हो कि x की वैल्यू मुझे सब्सटीट्यूट करनी है, तो 2x इज इक्वल्स टू 13 - 3y हो जाएगा।
देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगी। अब ये वैल्यू जो आई ना आपकी x की, ये आपको पुट करनी है, ये आपका इन सॉर्ट ऑफ थर्ड इक्वेशन आप मान के चल सकते हो। तो ये आप पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में। क्यों इस वाले इक्वेशन में? क्योंकि आपने डिराइव किया था ये वाले इक्वेशन से, आपने ये डिराइव किया था ये वाले इक्वेशन से, इसीलिए हम लोग जो है ये वाली जो x का जो टर्म आया वो हम लोग इसमें पुट नहीं करेंगे, वी विल पुट इन द सेकंड इक्वेशन एंड इफ यू विल सॉल्व तो आपको y जो है मिल जाएगा। फिर y की जो वैल्यू मिलती है वो यहाँ पे ही पुट कर दो डायरेक्टली, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ ध्यान इतना रखना है, कई बार क्या है गलती हो जाती है प्लस माइनस में। यहाँ पे देखो बहुत बड़े भी मल्टीप्लीकेशन आपको नहीं देखने मिलेंगे, या डिवीजन इतने बड़े देखने नहीं मिलेंगे, बहुत ही छोटे छोटे, और इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड एंड थाउजेंड्स और उसके भी बिलो बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन एक ही चीज के यहाँ पे जल्दबाजी में जो है मार्क्स मत काट लेना। तो ये हो गया आप लोगों का। उसी तरीके से आप सारे ये सॉल्व कर ही सकते हो, ये सारे जो है यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे बताना, तो नेक्स्ट अगर कोई डाउट सेशन होगा तो उसमें हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, ये वाला देखो यहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है तो भी आप इसका एलसीएम ले लो, या तो डायरेक्ट भी कट हो सकता है। ये वाला जो इक्वेशन है देखो 6 वाला, कई जगहों पे ना दिमाग लगाना पड़ता है, मीन्स थोड़ा अगर हम सोचते हैं लॉजिकली तो अपने को आंसर वहीं मिल जाता है। कैसे बताता हूँ, देखो 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस टू और यहाँ पे x अपॉन 3, ये वाला जो है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 13/6। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो इन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन से, आप इसे एक सिंपल फॉर्म में लेके आओ। ये आएगा 3 3 जा 9x, ठीक है, ये आ जाएगा 5 2 जा 10y इज इक्वल्स टू -6। और यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 और ये 6 तो कट हो जाएंगे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये वाला 6 और ये 3 2 जा 6 कट हो जाएंगे, लेकिन ये ऊपर ऐसे नहीं आएगा, x प्लस वाई नहीं आएगा। ये अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा आपका 2x, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 3y, ऐसे इज इक्वल्स टू 13, ये कहलाएगा ऐसे। तो ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y, ये वाला इज इक्वल्स टू -12। क्यों -12? देखिए बताता हूँ क्यों -12। कई लोगों को लगेगा सर डायरेक्ट करे, डायरेक्ट नहीं, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे 6 आना चाहिए था एलसीएम में, तो ये मैंने 3 3 लिया। और यहाँ पे देखो दूसरी एक चीज, ये 2 और 3 दोनों ही अगर हम देखते हैं को प्राइम नंबर है, दोनों ही को प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या होता है, इन दोनों के मल्टीपल होता है। को प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 इंटू 3 डायरेक्ट होता है 6, तो 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू, ये 6 डिनोमिनेटर में रहता, सामने जाता तो मल्टीप्लाई हो जाता, तो 6 2 जा 12, यानी कि माइनस था तो -12। तो अब यहां से आपके पास दो इक्वेशन सिंप्लीफाई करना था। कई लोग क्या होता है सब ये चीज को देख के डर जाते हैं, यार फ्रैक्शन वाला तो सर ने सिखाया नहीं था, डेसिमल वाला तो सर ने सिखाया नहीं था। तो बट ऐसा मत, एक हाइप क्रिएट मत करो, बहुत ही सिंपल है, ट्राई टू सॉल्व इट। अगर कोई भी डाउट कहीं पे भी रहता है तो ब्रिंग इट टू मी, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ओके, इज इट क्लियर? ये आप लोगों को कंप्लीट है? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए जल्दी। ये दूसरा देखते हैं हम लोग, बताइए कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा डाउट है, यस सर ऐसा लिख रहे हैं। मैंने बोला डाउट है तो बताइए, तो यस सर डाउट है। एनीवेज 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24, -24। ओके, नो नो इश्यूज, नो इश्यूज, ओके 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 ओके। अब देखिए अपने पास दो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे पहले पढ़ो क्या दिया है कि सॉल्व करो ये दोनों इक्वेशन को, सॉल्व करो। इन्होंने यही लिखा है कि ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और जो भी फाइनली आपको x और y की वैल्यू मिलेगी वो हम कौन से में पुट करेंगे, तीसरा एक इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx, आप देख रहे हो यहाँ पे लास्ट एक इक्वेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि y इज इक्वल्स टू, ऐसा दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे m की वैल्यू, यहाँ पे वही पूछा फाइंड द वैल्यू, हम m की वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं जब हम y हो और x होगा हमारे पास, और वो कहां से आएगा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब।
अब हम लोग एक नॉर्मली हमारे माइंड में देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं कि क्या ये यूनिक देने वाला है, नो सॉल्यूशन देने वाला है, कि किस तरीके से। तो देखो ये 2/2 ये हो जाएगा 1, और ये होने वाला है -3/4 इज नॉट इक्वल्स टू, पहला ही इक्वल नहीं आया, तो ये हम लोगों को ऑब्वियसली देने वाला है यूनिक सॉल्यूशन। बहुत अच्छे फैनी, हम लोगों को ये देने वाला है यूनिक सॉल्यूशन। ये हम लोगों को एक आइडिया आ गया, यूनिक सॉल्यूशन देने वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। कोई किसी को भी, जैसे मैंने कहा, सब्सटीट्यूट, देखो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, तो ये 3y है, इसको यहां लेके आओ, 11 - 3y अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 में मल्टीपल में अपॉन 2 हो जाएगा। जो भी वैल्यू आपने ये फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव की है x की, जो भी वैल्यू, वो आप पुट कर दो इस सेकंड वाले इक्वेशन में, और जो भी आपका आंसर आएगा तो वो y का आएगा। फिर आप x का निकाल दो, और जो भी आपका आंसर आया यहां से सॉल्व करने का, वो इसमें पुट कर दो, तो आपको फाइनली m की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब देखिए यहां पे अगेन मैंने जैसे कहा था, सी पैर, यहाँ पे जो पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है वही इंपॉर्टेंट है, रादर देन सॉल्विंग। सॉल्व तो आप कर सकते हो, एक या दो आप समझ चुके होंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, बट मेन चीज क्या है कि इसको किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस जो है, इसको, ये जो वर्ड सम्स होते हैं उसको हम किस तरीके से टैकल करें, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट जो वर्ड सम्स है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर के बीच का डिफरेंस ये है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब हमें पता नहीं है कि कौन सा नंबर क्या है कैसे, तो हम लेंगे लेट द बिगर नंबर बी, मैं यहाँ पे बड़े से नहीं मीन्स पूरा फुल सेंटेंस नहीं लिख देता, डायरेक्ट लिखता हूँ, लेट द बिगर नंबर बी एक्स, सॉरी, लेट द बिगर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी, छोटा नंबर होगा दोनों में से जो होगा वो होगा वाई। अब पहला तो क्या बोला था कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, तो ये है x माइनस, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे हम, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंगली आपको लिखना है, अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे, वन नंबर यानी बिगर नंबर होगा, वही छोटे नंबर वाले का 3 टाइम्स होगा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द अदर ना। देखो सेकेंड इक्वेशन तो ऑलरेडी हम लोगों को सब्जेक्ट बना के ही मिल रहा है, सेकेंड इक्वेशन जो मिला हमको वो डायरेक्टली, तो x की वैल्यू जो आई ना आपकी 3y, वो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे तो कोई अलग करने की जरूरत ही नहीं है, ये हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई ना फ्रॉम इक्वेशन 2, क्वेश्चन से हमको डायरेक्ट तो ये लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, 3y, तो 3y जो हमें मिला ना, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2y इज इक्वल्स टू 26, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13। देखो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये 12 2 है उसको नीचे लेके आना था, 26/2 यानी कि 13, 13 y इज इक्वल्स टू, तो ये आ गई आपकी 13। अब यहां से ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, सिंपल, सेकंड में पुट कर दो, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3y था, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13 कर लेंगे हम लोग, तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13, 3 जा 39, सिंपल। ठीक है, यस आ जाएगा। अब देखो कई लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन बनाने जाएंगे, लाइक -3y को क्यों लेना है, क्यों ऐसा करना क्यों है, अपने को ऑलरेडी सब्जेक्ट में दिया हुआ है, तो लेट इट बी एज इट इज, जैसे दिया है वैसे। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आप लोगों को इक्वेशंस डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ऐसा दिया हुआ है। ध्यान से देखना, बहुत ही इजी और समझदार है। यहां पे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको नहीं पता उसको बता देता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक आता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एक एंगल आता है, और एक आता है आप लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है, छोटे क्लास में पढ़ा होगा तो, कि दो एंगल का सम करोगे तो 90 डिग्री होता है। दो एंगल यानी मैं लिख लेता हूं x डिग्री प्लस y डिग्री, ये कोई भी दो एंगल है, दो एंगल का प्लस करो तो 90 डिग्री होता है। और जबकि जबकि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है x यानी कोई भी डिग्री, दो दो एंगल हो गए, उसका सम हमेशा होता है 180 डिग्री, 180।
ओके। तो देखो बहुत ही सिंपल है, मैंने आप लोगों को जो मेरे साथ पढ़े हुए उसको इसमें भी मैंने आप लोगों को लॉजिक देखा था, लॉजिक सिखाया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री है, सी पहले आ रहा है तो 90 पहले आता है। सप्लीमेंट्री है, एस यानी अल्फाबेटिकल बाद में आता है, 180 डिग्री बाद में आता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे आपको याद रखना हो, बट ये इजी है। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हमारी बात चल रही है यहाँ पे सप्लीमेंट्री। अब कई लोगों को लगेगा कि सर यहाँ पे तो एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे तो एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है। लेकिन जब आप लोगों को कई जगहों पे यूनिवर्सल ट्रूथ होता हो ना, कई जगहों पे ऐसे के कई इक्वेशंस में आप लोगों को, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो एंगल का प्लस करो तो 180, तो वो ऑटोमेटिकली एक इक्वेशन वो बन गई। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि लेट द लार्जर एंगल बी, ठीक है, लार्जर एंगल बी एक्स डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। तो हमको पहली इक्वेशन तो मिल गई, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। और दूसरी इक्वेशन जो है, दूसरी इक्वेशन यहां पे क्या पूछा है, लार्जर जो एंगल था, लार्जर हमने क्या लिया है x, तो हम यहां पे ले लेते हैं x। ध्यान से देखना, लार्जर एंगल x, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स करता है स्मॉलर बाय 18 डिग्री। हम सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू एक्सीड करता है स्मॉलर को y प्लस 18। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये छोटा एंगल स्मॉलर एंगल उसमें आप 18 जोड़ दो, तब जाके आपको x मिलेगा। वही बोला है ना, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय, यानी x माइनस वाई, कई लोगों ने लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू, जो भी आपको लिखना, दोनों राइट है दोनों तरीके से। अब ये जो आपको वैल्यू मिली, ये हम लोग पुट कर देंगे इसमें, x की वैल्यू जो मिली हमें यहाँ पे वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे, सिंपल सा है। ठीक है, यस बहुत अच्छे। तो y इज इक्वल्स टू 81 ये, और x इज इक्वल टू 99। एनीवेज, एनीवेज ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, समझ आ गया होगा आप लोगों को, तो कर देना सॉल्व। अब देखो यहाँ पे, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम जो है 7 बैट एंड 6 बॉल, हमको पता है एक बैट का x, तो 7 बैट का हो जाएगा 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। दूसरा था 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। ये दोनों आए, दो इक्वेशन हो गए। अब यहाँ पे पहले तो देख लो कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फाइनिटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन। 7/3 6/5 पहला ही पता चल गया, इट्स नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। यहाँ पे आप लोगों को कंपलसरी मिलने वाला है यूनिक सॉल्यूशन। बहुत अच्छे, यहाँ पे आप लोगों को कंपलसरी मिलने वाला है यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर देना कोई भी एक इक्वेशन को। फॉर एग्जांपल ये वाले इक्वेशन को अगर आप लेते हो, सेकंड वाले को कंपैरेटिव, और आप एक्स को बनाना चाहते हो, तो ये 5y चला जाएगा यहाँ पे। यस, तो कर लेना आप लोग। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट राइट नाउ, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट राइट नाउ, सो दैट आई कैन कम टू नो। थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, जितने लोग अभी प्रेजेंट है थम्स अप कर दीजिए। वेल ओके अक्षत, पता चल जाता है देखो ऐसे कौन एब्सेंट है, कौन बीच में से चला जाता है। ओके, एनीवेज अब स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, आएगा ना आप लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करने को, कैसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये वाला जो है, किसी एक को भी, किसी एक को आप सब्जेक्ट बना दो, एक्स को चाहो तो एक्स को और वाई को चाहो तो वाई को। ठीक है, हीर का थम्स अप नहीं है मेरे, अच्छा हीर का आ गया है। और कौन लोग है, विरल का थम्स अप नहीं दिख रहा है मुझे। ओके राही, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ चुका है टैक्सी चार्ज, टैक्सी चार्ज वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द टैक्सी, ओके दिया, थैंक यू। यहाँ पे देखिए,
द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर। पहला देखो यहाँ पे क्या लिखा है पता है, टैक्सी में अगर बैठना है तो एक फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा, यानी आप बैठे ना तो फिक्स चार्ज, ऐसा कहने का मतलब टैक्सी में आप बैठ गए तो आपको फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आपका जितना डिस्टेंस कवर होने वाला है उसके हिसाब से पर किलोमीटर। तो मान के चलो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फिक्स चार्ज जो है, लेट द फिक्स्ड चार्ज, यानी कि सिंपल सा टैक्सी में आप बैठ गए, एसी वेसी समझ लो जो भी आपको समझना है, तो फिक्स चार्ज है वो रुपीज हो गया आपका एक्स, वो हो गया रुपीज एक्स। उसके बाद वहां पे पर किलोमीटर का जो चार्ज है, पर किलोमीटर का चार्ज जो है वो हो जाएगा आपका रुपीज वाई, वो हो जाएगा रुपीज वाई। बहुत अच्छे आ रही है। तो फर्स्ट जो है, पहला इक्वेशन यहां से बन रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। देखो 10 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, गाड़ी में बैठे तो आपको एक्स रुपीज तो देने ही पड़ेंगे कंपलसरी, और 1 किलोमीटर के वाई, तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, 10 वाई हो जाएंगे। और टोटल यहाँ पे पेमेंट किया हुआ था फर्स्ट के लिए 105। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बन गया, पहला इक्वेशन, दैट इज एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल्स टू 105। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, उसी की तरीके से, अगर 15 किलोमीटर की जर्नी है तो 155 रुपये देने। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिक्स चार्ज, गाड़ी में बैठे तो फिक्स चार्ज, अब 15 किलोमीटर है यानी कि 15 वाई, तो आपको देने पड़ेंगे 155 रुपीज, 155। ठीक है, यस। तो बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये दो इक्वेशन आपको मिल गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो कोई भी एक इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप देखते हो, फर्स्ट वाले इक्वेशन से, तो उसको एक्स को आप सब्जेक्ट बना लो, ये 10 वाई जो है वो चला जाएगा यहाँ पे, यानी 105 माइनस 10 वाई, उसकी वैल्यू जो भी आई ना वो यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। मीन सेकंड इक्वेशन में आप पुट करोगे, सॉरी, तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। और जो भी वैल्यू मिली आप लोगों को वो थर्ड इक्वेशन में जो यहाँ से आपने डिराइव की हुई थी इस वाले से, वहां पे आप पुट कर देना, तो आप लोगों को y भी मिल जाएगा, x और y दोनों ही आंसर मिल जाएगा। फिर क्या कहा है, फिर इन्होंने क्या कहा है, देखो इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें दो क्वेश्चंस है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो वो तो आपने निकाल दिया x और y। उसके बाद क्या पूछा है कि अगर कोई इंसान को 25 किलोमीटर इसी तरीके से ट्रैवल करना हो तो कितना देना पड़ेगा, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि द पर्सन हैज टू गिव इज इक्वल टू, जो भी आप यहाँ पे, सॉरी, x प्लस 25y। अब आपकी जो ये x और y की जो वैल्यू आई थी वो आप x में और यहाँ पे y में पुट कर दो, तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी वो आपका 25 किलोमीटर का होगा। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फाइनली आई थिंक इसका एक फ्रैक्शन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मान के चलो न्यूमरेटर आपका x है, मीत देखो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आप गाड़ी में बैठे हो, यहाँ पे फिक्स चार्ज का मतलब है गाड़ी में बैठने का चार्ज, खाली बैठ गए, गाड़ी में आपने दरवाजा खोला और बैठ गए, तो उसका जो चार्ज होगा फिक्स चार्ज वो तो आपको देना ही पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा। अब मैं कहने का मतलब मैं ऐसा बोल दूं, सिंपल सा समझ लो कि किलोमीटर भी नहीं घूमे, आप कोई किलोमीटर भी नहीं घूमे, बैठ गए और आपको चार्ज देना पड़ा, बस बैठ गए तो भी चार्ज देना पड़ा, सिंपल सा, ऐसे समझो ऐसे। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फिक्स चार्ज तो आपको देना ही है, फिक्स चार्ज तो देना है। और 1 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करते हो एक, तो वहां पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ वाई, सॉरी 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज 105। अब 105 रुपये कोई इंसान जब देता है, अगर वो 10 किलोमीटर की जर्नी करके बैठ के, तो यहाँ पे एक फिक्स चार्ज हो गया आपका एक्स, और 1 किलोमीटर के वाई है, यहाँ पे मैं लिखता हूं पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के रुपीज वाई है। तो अगर गाड़ी 10 किलोमीटर तक जाती है तो कितना होगा, 10 वाई होगा, सिंपल सा है। 1 किलोमीटर, यूनिटरी मेथड, 1 किलोमीटर का रुपीज वाई है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 वाई। तो अब जब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, किसको, फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से 10 वाई, 1 किलोमीटर का वाई तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, तो टोटल देना पड़ेगा इंसान को 105 यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपकी फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल।
इक्वेशन आ गई, तो यानी दूसरी इक्वेशन भी वैसी है, वहां पे लिखा है 15 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा है 15 किलोमीटर, तो वहां पे दूसरी इक्वेशन हो जाएगी आपकी, यहाँ पे x प्लस 15 किलोमीटर है तो 15y और 155 रुपीज है, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन। सो आई होप ये पता चल गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि न्यूमरेटर, ऑब्वियसली न्यूमरेटर x होता है और डिनोमिनेटर होता है y, डिनोमिनेटर होता है y। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि फ्रैक्शन बनेगा 9/11 कब, जब आप 2 ऐड करोगे बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2, ये दोनों में मैंने 2 ऐड कर दिया तो 9/11 बन जाएगा, 9/11 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। ठीक है, और ये मीन्स फिर आपको सॉल्व करना है कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ऐसे, ये वाला अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18, सिंपल सा। ये 11 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 11x प्लस 22, और ये 9 जो है इनके साथ, फिर जो x और y है उनको एक तरफ ला दो, और न्यूमेरल्स है यानी कि 22 और 18 जैसे आप देख सकते हो उसको एक तरफ ला दो, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा क्या बोला है, if if 3 is added to both the numerator and denominator, तीन ऐड कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग ऐड कर देते हैं x प्लस 3 और y प्लस 3, तो यहाँ पे हो जाता है 5/6, सिंपल है 5/6। ठीक है, भव्य प्रेजेंट है, भव्य प्रेजेंट है तो मुझे थम्स अप कर दीजिए, भव्य प्रेजेंट हो तो थम्स अप कर दो। ठीक है, बाकी सबको पता चल गया, ये सिंपल है, आर्या बहुत अच्छे, एवरीवन, ये काजल एंड फैनी, ये आप लोगों ने इक्वेशन यहीं बना दी, बहुत अच्छे। x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5/6, फिर उसको सॉल्व कर लेना बस उसी, इसको भी क्या करना है आपको, इसको भी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको भी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आई थिंक भव्य नहीं है, दर्श उसको मैसेज दे देना भव्य को कि बीच में से चला गया है, तो उसको दे देना, याद करा देना। अच्छा आ गया, कहाँ पे था भाई, बीच में कमेंट ही नहीं दे दे। एनीवेज, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ये वाला क्रॉस, आपको यहां पे भी एक इक्वेशन मिलेगी, यहां पे भी आपको इक्वेशन जैसे मैंने कहा मिल गई। दोनों इक्वेशन जब आपको मिल जाती है तो आप एक सब्जेक्ट बना दो किसी एक को, उसकी वैल्यू y में मींस जिसमें भी आपको पुट करना चाहो कर लो, फाइनली आ जाएगा। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज नॉट, हम बोलते थे कि भाई हार्ड है, कोई इतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा क्यों कमेंट नहीं दे रहा था, थक गया क्या? अब देखिए ये वाला 5 years hence, यानी 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो उसके लड़के से 3 साल, 3 टाइम्स बड़ी होगी, 3 टाइम्स होगी। और 5 years अगो, 5 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो जैकब की जो एज थी वो 7 टाइम्स वो वाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जैकब की एज जो है वो मैं ले लेता हूँ x years, और उनके जो सन है उनकी एज अगर हम ले लेते हैं y years। तो अगर हम बात करते हैं 5 साल पहले की, 5 years अगो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 5 साल पहले की, 5 years, अच्छा 5 years हैंस, अच्छा 5 साल की बात, पहले तो 5 साल वाला दिया हुआ है, 5 साल के बाद की बात है, तो दोनों की उम्र में 5-5 साल बढ़ जाएंगे। और ऑब्वियसली यहाँ पे जैकब की एज की कंपेयर, हुआ बड़ा है तो उसकी एज हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x+5, और यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे y+5। ठीक है, लेकिन पहले में क्या दिया हुआ है, 3 टाइम्स उससे बड़ी है, तो सिंपल सा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, पूरे के साथ 3 टाइम्स, पूरे के साथ 3 टाइम्स। ठीक है, अगेन इसको आप सॉल्व कर लेना ये इक्वेशन को, x+5 इज इक्वल्स टू 3y+15, 3y+15, फिर सॉल्व कर लेना इंडिविजुअली। और यहां पे अगर हम देखते हैं 5 years अगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले 5 years अगो, दोनों की एज 5-5 साल कम हो जाएगी, ऑब्वियसली, यस बहुत अच्छे। तो x-5, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ y-5 दोनों साइड पे। उस टाइम पे जैकब की एज थी 7 टाइम्स, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इज इक्वल्स टू, सामने यहाँ पे ले लेता हूँ 7 टाइम्स, ऐसे ऐसे 7। ओके,
तो ये आप लोग कर सकते हो, समझ लेना, मीन्स समझ गए होगे तो कर लेना। यहाँ पे फिर इसको उसी तरीके से सॉल्व आउट करना, दोनों इक्वेशन को फिर आप लोग किसी एक को अगर आपको लग रहा है तो कंपेयर करके एक की वैल्यू दूसरे में डाल देना। अब हम लोग मेन जो सबसे सबको आई थिंक इट वाज वन ऑफ द हम कह सकते हैं कि इजीएस्ट, सबसे चारों में से देखो चारों के चारों इजी है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत उसके लिए माइंड यूज करना पड़ता है, ये सब बहुत ही इजी है, लेकिन एलिमिनेशन में बहुत मजा आता है, बहुत ही सिंपल है। और एलिमिनेशन में बहुत मार धाड़ वाला है, ठीक है, युद्ध होगा यहाँ पे, वर्ल्ड वॉर होने वाला है, इसीलिए तो ध्यान से देखना। इक्वेशंस तो इक्वेशंस तो मीन्स जो आप लोगों के आंसर, आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो चारों मेथड से एक ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अप्रोचेज अलग अलग है। मेथड का मतलब क्या होता है, अप्रोच अलग अलग है, थोड़ा अप्रोच बदल जाता है आपको सॉल्व करने का तरीका, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन तो आप लोगों का एक ही है। समझ में आ गया? अब देखो, बहुत ही सिंपल है, पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन बना लेते हैं। वर्ड सम है तो भी जो भी है इक्वेशन, और फिर मैं आपको बताता हूँ एलिमिनेशन कैसे किया जाता है। एलिमिनेट करना है, नाम वर्ड ही है, जैसे मैंने कहा इंग्लिश का वर्ड ही है एलिमिनेट करना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, यहाँ पे दिया हुआ है 9:7, और एक्सपेंडिचर्स का रेशियो यानी कि उनके जो खर्चे होते हैं वो दिया हुआ है 4:3, एंड ईच ऑफ देम मैनेजेस 2,000 सेव कर लेते हैं। अब देखो सेविंग कब होगा, जब आपकी टोटल सैलरी है उसमें से खर्चे को आप माइनस कर देते हो तो आपका सेविंग निकल जाएगा। तो यहाँ पे इनकम ऑफ 2 पर्सन दिया हुआ है 9:7, तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, मान के चलो देर आर 2 पर्सन ए एंड बी, ए और बी 2 पर्सन है, ए और बी 2 पर्सन है। अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है इनके इनकम का। अब आप लोगों को पता है अगर ये इनकम का रेशियो है तो मैं मान के चलो, मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं यहाँ पे ए एंड बी, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं इनकम, यहाँ पे मैं ले लेता हूं एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे फाइनली मैं नीचे ले लेता हूं सेविंग्स, सेविंग्स, ठीक है। अब देखो अगर ये इसकी और इसकी रेशियो की 9:7 है, 9:, हाँ पता है सबका आ गया, 9:7 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो इनकम है इसकी 9x हो जाएगी और इसकी 7x हो जाएगी। मान के चलो इनका जो इनकम है बी इन द मल्टीपल ऑफ एक्स, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है इसीलिए, तो इसकी इनकम कितनी होगी 9x और इसकी इनकम कितनी होगी 7x। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज इतना 4 और ये 3, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो है एक्सपेंडिचर हो जाएगा 4x और यहाँ पे इसका एक्सपेंड सॉरी y, और यहाँ पे हो जाएगा इसका 3y। एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ इन मल्टीपल्स ऑफ y की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो एक्सपेंड देखो रेशियो है इसीलिए दोनों का हम लोग ले रहे हैं सेम, ये रेशियो है, रेशियो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 4 है और ये 3y, तो यहाँ पे देखो y जब कट होगा तो 4:3 हो गए ना, उसी तरीके से यहाँ पे x और x कट होगा तो 9:7 हो गए। अब सेविंग, सेविंग हमेशा कब होती है आप लोगों को पता है, सेविंग जो है हमें पता है कब होती है कि जब इनकम में से आप अपना खर्चा निकाल दो, माइनस करो, प्लस करोगे तो थोड़ी होगा, माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा ये वाला फर्स्ट इक्वेशन आने वाला है आपको 9x माइनस 4y, ये आएगा इसका सेविंग ए का, और बी का सेविंग क्या आने वाला है, बी का जो सेविंग आएगा वो आएगा 7x माइनस 3y, ये दूसरी इक्वेशन। अब ये सेविंग जो है ना इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरल्स भी दिया हुआ है 2,000, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरल्स भी दिया, और दोनों ने 2,000 सेव किए, ऐसा नहीं कि एक ने। तो हम क्या ले लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल्स टू 2,000, इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल्स टू 2,000। देखिए यहाँ पे 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2,000, और यहाँ पे जो दूसरा है 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2,000। अब ध्यान से देखना एलिमिनेशन क्या होता है, जैसे हम लोग वहां पे x और y में से किसी एक को टारगेट करते थे, यहां भी ऐसा करना है, किसी एक को टारगेट करना है, लेकिन मेथड थोड़ी चेंज है, इन टर्म्स ऑफ वहां पे सब्सटीट्यूशन होता था, यहाँ पे किसी को कट करना है, एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करने के लिए आप 9 मींस ये x है उसको भी कर सकते हो और y को भी आप कर सकते हो।
अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे, देखो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू डिसाइड करते हो। देखो आंसर तो दोनों से आने वाला है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्स को कट करना सोचोगे तो ये आप लोग देखो थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी, थोड़ी वैल्यू, क्योंकि 9 और 7 है। अब देखो कट कैसे होगा, कट कैसे, कई लोग देखो, कई लोगों को ये आंसर मीन्स ये मेथड सीखी हुई है, अच्छे से सॉल्व किया तो सबको आएगा, सब आपको लगेगा कि सर इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं। बट देर आर ऑल्सो सम न्यू स्टूडेंट्स, कई नए भी होंगे कि जिनको ये समझ में ना भी आता हो कि एलिमेंट पहली बार पढ़ रहे हो, इसीलिए मैं इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये x को एलिमिनेट नहीं करना है, मुझे y को एलिमिनेट करना है, मुझे y को एलिमिनेट करना है। तो मुझे y को एलिमिनेट करना होगा, तो उसका मतलब क्या है, मुझे इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं ना वो सेम लाने पड़ते हैं, इक्वल बनाने पड़ते हैं। तो ये 4 है और मीन्स -4 है और ये -3 है, ये दोनों इक्वल तो है नहीं। तो इसको इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक दूसरे के जो कोएफिशिएंट होते हैं ना उनसे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, अगर ये -4 है, अगर ये -4 है तो मुझे ये -3 से हम इसको मल्टी पूरे को, पूरे इक्वेशन, ऐसा नहीं होता मैथ्स में कभी, ऐसा नहीं कि एक को ही हम करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला, उसको मल्टीप्लाई बाय -3 कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय -3 कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, आप 3 करना चाहो तो भी कर सकते हो, जैसे आपको करना चाहो। ठीक है, -3 कर दूं और ये वाला जो इक्वेशन है, इसको इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा -4 से। आप 3 से भी करवा सकते हो, देखो यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली माइनस माइनस ही है अल्टीमेटली। अब आपको लग रहा है कि सर ये तो माइनस में आएगा ये, तो चलो 3 से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से आपको करना हो तो 3 से भी आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। और ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला, उसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 4। सिंपल। अब देखो नया इक्वेशन, अभी आपको इसमें दो नई, कोएफिशिएंट में क्या होता था, एक हम लोग नहीं मिलती थी क्योंकि फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देते तो आंसर आता था। इसमें आपको दो ऑलरेडी दी होती है एलिमिनेशन में और दो दूसरी नहीं बनेगी आप लोगों को। देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन कैसी बनेगी, 9x × 3, यानी कि ये कितना होगा 27y, सो 27x माइनस 4 3 12y हो गया, 4 3 12y हो गया, 2000 × 3 यानी कि 6000 होगा ये वाला। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन, 7 4 = 28x, ये वाला 7x × 4 यानी कि 28x। 2 मिनट टाइप मत करिए, देखो ये इक्वेशन मुझे आता है, आपको भी आता है। कई बार क्या होता है, फिर आप लोग को कई चीजें आती है और आप टाइप करते रहते हो ना, तो जिनको नहीं आता वो भी आपके कमेंट सेक्शन पे दिखेगा कि हाँ भाई टाइप करते हैं, तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कॉज होगा। सो अभी के लिए पॉज हो जाइए, ये आता ही है, सिंपल सा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ये 4 आया, 4 × 7 ये भी लिख दिया मैंने 28, 4 × 3 ये होता है 12y, तो ये हो गया आपका -12y इज इक्वल्स टू 4 2 = 8000। इतना आ गया, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या है देखना, ध्यान से देखना, अब ये भी 12 ये भी 12 दोनों हो गए, लेकिन ये कट ऐसे नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को साइन भी तो अलग करवानी है। कट करना हो तो क्या है, अब ये -12 तो ऊपर से -24 होगा, जीरो थोड़ी होगा, यानी हमने को तो जीरो बनाना है, कट करना है। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा हो तो हम सारी वैल्यूज चेंज कर देंगे। वैल्यूज चेंज यानी कैसे, ये प्लस है, नीचे देखो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, आगे कुछ नहीं होता ना उसका मतलब प्लस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब देखना, अब आंसर आ चुका है। अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये पूरा कट हो गया, सिंपल सा। अब 27 में से 28 कट होगा, 27 प्लस, अब आप लोगों को चेंज वैल्यूज में समझ के करना है। 27 में से -28, तो इसका मतलब आएगा -x, यहां पे मैं कह सकता हूं -x इज इक्वल्स टू, ये तो पूरा कट हो गया, इसको तो अब देखने की जरूरत नहीं है। 6000 में से -8000, तो ये कितना हो जाएगा, -2000। तो यहाँ पे आंसर आ गया, देखो x, ये माइनस और ये माइनस वैसे भी कट हो जाएंगे, तो फाइनली x की वैल्यू आ गई 2000। सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब आपके पास चार वैल्यू था, ये चार इक्वेशन है, 1 2 3 4, ये चार इक्वेशन है। आप चारों चार इक्वेशन में से कहीं पे भी ये वैल्यू पुट कर सकते हो, कहीं पे भी। लेकिन हो ना, तो ये जो ओरिजिनल
इक्वेशंस होती है ना उसमें पुट करने का ट्राई करो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये ऑलरेडी आपने मल्टीप्लाई करके थोड़ी बड़ी बना दी, यानी नंबर सिस्टम में अगर आप देखते हो तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो कैलकुलेशन इन कंपैरेटिवली थोड़ा बढ़ जाता है, दैट्स इट, बाकी इतना कुछ है नहीं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं, दैट इज 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। 2000 ये पहली वाली जो हम लोगों ने सिंपल, जो हम लोगों को टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में दी हुई थी वो वाली। अब यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 इंटू हमारी वैल्यू यहाँ पे आई है ये वाली 2000, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ भाई, टू आ गई आंसर आप लोगों का 4000, बहुत अच्छे। माइनस 4y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी एक्चुअली क्या है, ये पूरी मेथड है ना अगर हम कहे तो पूरी मेथड एलिमिनेशन नहीं है, बट आंसर हमको एलिमिनेशन से आया ना, एलिमिनेशन से, इसीलिए मैं, बाकी देखो ये सब्सटीट्यूशन है, ये हमने क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू तो हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इट इज अ मिक्स, ये ब्लेंड है, हम कह सकते हैं कि दोनों का, सब्सटीट्यूशन मेथड का भी और एलिमिनेशन का। लेकिन उसमें क्या होता था, दोनों टाइम आप लोगों को सब्सटीट्यूट करनी रहती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सिंपल एलिमिनेशन मेथड है, फिर आपको जो आंसर आया सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 19, 9 टू जा 18,000 हो जाएगा ये वाला, 18,000 हो जाएगा ये वाला, माइनस मैं ये जो 4y है ना उसको लेके जाता हूँ यहाँ पे, और ये 2000 है उसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2000 यहाँ पे, और 4y चला जाएगा वहां पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16,000 इज इक्वल्स टू 4y। तो सिंपल है, ये 4 जो है मल्टीप्लाई में अब यहाँ पे आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि 16,000 अपॉन 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4000। लेकिन देखिए यहाँ पे आपने जो कई लोगों ने आंसर दिया है ना x और y का, आई थिंक दो लोगों ने लिख के भेज दिया है, एक्चुअली में वो आंसर नहीं है, एक्चुअली में वो आंसर नहीं है। बोलेंगे कैसे, यहाँ पे हमको x और y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, देखो यहाँ पे हमें उनकी मंथली इनकम, यही गलती होती है, एक्स और वाई लिख के आ गए, एक्स और वाई लिख के आ गए, बट यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू के बाद भी एक एडिशनल वर्ड सम्स में होता है स्टेप, वो ये होता है, अब इनकी इनकम फाइंड करनी थी, तो एक्स जो आपका आया यहाँ पे, फाइंड देयर इनकम, मंथली इनकम ही फाइंड करनी थी यहाँ पे, तो हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअली ये जो एक्स आ गया, एक्स इज इक्वल टू 2000, तो यहाँ पे 2000 लिख लो, तो ये 2000 इंटू 9 18 ये हो जाएगा इसका, और इसका 14,000, ये हम लोगों को सिर्फ इनकम ही फाइंड करनी थी यहाँ पे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को क्या दिया हुआ है। यस, बहुत अच्छे, 18,000 एंड 14,000, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा होता एक्सपेंडिचर कितना है, तो फिर अगर पूछा होता, तो यहाँ पे भी पूछा नहीं है, एनीवेज ये होता है एलिमिनेशन। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करो। अब देखो पहला है ये इक्वेशन, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/2 रेशियो इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 8/7 यहाँ पे, तो ये कौन सा सॉल्यूशन आएगा, देखिए ये कौन सा सॉल्यूशन आएगा, पहला वाला इक्वल है और दूसरा वाला नहीं इक्वल है। यस काजल, बहुत अच्छी, नो सॉल्यूशन, ये कौन सा आने वाला है आप लोगों को, नो सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, पैरेलल बोल दो, नो सॉल्यूशन यहाँ पे देखो। तो इसीलिए करना तो है, कंपेयरिंग द रेशियो से नहीं निकालना है, मैं अभी भी बोल रहा हूं आप लोगों को, कंपेयरिंग द रेशियो जो है करना नहीं है, कंपेयरिंग नहीं करना है, ये आपको माइंड गेम खेलना है, आपको माइंड गेम खेलना है, या तो फिर रफ नोटबुक में जैसे भी आप सॉल्व करना चाहो, तो आपको कंपेयरिंग नहीं करना है, आप लोगों को करना क्या है, मींस माइंड गेम करके आपको पता चल गया, फिर आपको करना तो है ही, मेथड तो आप लोगों को, देखो इन्होंने भी आपको टेक्स्ट बुक में मेथड तो करना है, पर मेथड सॉल्व करते करते एक टाइम आएगा, जैसे ये है 0 = 9, अब ये तो इक्वेट ही नहीं होगा, इक्वेशन में एक बाजू 0 है एक बाजू 9 है, दोनों इक्वल तो होने वाले ही नहीं है, ये हमको अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो यहाँ पे लिखा विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो आपको ऐसे आंसर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी कहो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब जब भी ये आ जाता है ना 2 डिजिट नंबर, मैं आपको 4 चीज सिखाता हूँ, वो कंपलसरी लिख के आना, फिर आपको सम सॉल्व करने आता हो ना आता हो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, फिर आपको भी अंडरस्टैंड हो जाए तो ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है, कंपलसरी आपको 4 मार्क मिलने ही वाले हैं।
लेकिन शायद नहीं भी आता तो 4 चीजें लिख के आना, एटलीस्ट हाफ या 1 मार्क तो मिल ही जाएगा। पहली चीज ये होती है, जब भी 2 डिजिट नंबर लिखा होता है, ये 8 9th में भी आपको जब लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे तब आता था। तो 2 डिजिट का मतलब पहले समझते हैं हम लोग, 2 डिजिट नंबर। फॉर एग्जांपल मैं नंबर लेता हूं 29, अपने हिसाब से 29। अब हमको पता है कि ये, इसके अंदर अगर हम डिजिट्स देखते हैं, डिजिट्स तो दो है, एक 2 है और एक 9 है। और इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं अकॉर्डिंगली। अगर हमको बोले कि 29 को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो पता है 29 इटसेल्फ इज नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, बट इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है 20 + 9, ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि प्लेस वैल्यू के साथ। तो ये जो 20 लिखा, ये आपने ऐसे थोड़ी आ गया मीन्स माइंड में कि हाँ भाई मैं 20 लिख देता हूँ। आप तो ऐसे भी लिख सकते थे 25 + 4, आप ऐसे भी लिख सकते थे 28 + 1, ऐसे भी लिख सकते थे। तो तरीका तो कोई भी हो सकता है प्लस करने का तो, लेकिन हमने 20 इसीलिए लिखा क्योंकि प्लेस वैल्यू की बात चल रही है यहाँ पे। सो आप लोगों को पता होगा कि इसको हम लोग और अगेन अच्छे से एक्सप्रेस करते तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 × 10 + 9, ऐसे लिखते हैं। तो जो भी यहाँ पे टेंस डिजिट पे होता है, उसे हमेशा हम लोग टेंस, यानी कि ये जो यहाँ पे उसकी प्लेस वैल्यू वो देते हैं। और ये जो वंस होता है उसको एक्चुअली हम लोग यहाँ पे 9 × 1 ही करते हैं। अगर हम करते हैं, लेकिन हम लोग 9 1 वही का वही रहने वाला है, इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे ब्रॉड तरीके से एलॉबरेट नहीं करते। तो ये तरीका था। भाई फैक्टर ट्री नहीं होता यार, कहाँ पे यहाँ पे फैक्टर ट्री आएगा? थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, ये 29 है, फैक्टर ट्री थोड़ी यहाँ पे आने वाला है। इट इज नॉट अ फैक्टर ट्री। पे देखो यार, कई चीजें आप मिस इंटरप्रेट मत करो। 20, अगर दूसरा कोई नंबर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 32, 32 एग्जाम्पल, तो ये फैक्टर ट्री में नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 32 को बताने का मैं तरीका ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, 32 को हम कैसे लिखते हैं, सॉरी ड्रॉ नहीं, कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लोग बताते हैं 30 + 2 ऐसे। वो फैक्टर ट्री तो क्या होता था पता है आप लोगों को? अरे रे, 10th स्टैंडर्ड में यार फैक्टर ट्री क्या होता था, ऐसा होता था 2 × 16, फिर इसको हम ब्रेक डाउन करते थे तो 2 × 8, उसको हम फैक्टर ट्री बोलते थे। एनीवेज अब बात करते हैं हम लोग, मैंने जैसे आपको कहा नंबर्स जो 2 डिजिट नंबर है। अब यहाँ पे लिखा गया है, पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ, चलो ये क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं। मैं जैसे कहा 4 चीजें आप लोगों को लिख लेनी है कि लेट द डिजिट, जो डिजिट होनी चाहिए एट एट यूनिट्स प्लेस, जो भी आपको पहले लिखना है, यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स, देखो मैं एक्स ले रहा हूं, आप वाई लेना चाहो ना तो भी ले लेना। मैथ्स के अंदर अप्रोचेस बहुत अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसी तरीके से टेंस प्लेस पे ऐसे पूरा लिखना है, लेट द सो एंड सो, टेंस प्लेस पे जो होता है वो वाई है, यूनिट प्लेस पे एक्स डिजिट है, मुझे पता नहीं है, टेंस पे वाई है। तो ओरिजिनल नंबर जो यहाँ पे बनेगा वो क्या होगा, मुझे कोई बता सकता है? ओरिजिनल नंबर, आपको वो नंबर नहीं लिखना है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर क्या होगा? बहुत अच्छे काजल, 10y + x, बहुत अच्छे, परफेक्ट, 10y + x। और रिवर्स नंबर क्या होगा? रिवर्स यानी कि इंटरचेंज, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, रिवर्स नंबर एंड इंटरचेंज नंबर। वो आपका हो जाएगा 10x + y। ये 4 चीजें तो कंपलसरी लिख के आना है, 10y + x और 10x + y। अब देखो ये कैसे है, कई लोग बोलेंगे ये दोनों, ये दो लाइन तो सर हमको पता चला, लेकिन ये थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन हमको पता नहीं चला। तो सिंपल बता देता हूं, देखो यहाँ पे जैसे अभी हमारी बात चल रही थी 32 की, तो 32 को मैं कैसे एक्सप्रेस करता था? 30 + 2 में एक्सप्रेस करता था। इसका मतलब मैं इसको भी अगर और अच्छे तरीके से लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, 3 × 10 + 2, ये हो गया हमारा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा आपका 3 और ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 3 और ये रहा आपका 2, वही का वही। लेकिन 3 के साथ मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से अगर आपके टेंस की जगह पे y है, यानी कि ये नंबर आपका yx है, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं, ऐसे लिखता हूं yx, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं y × 10 + x। यही हुआ ना? ये अगर टेंस की प्लेस पे है तो उसको फिर उसकी प्लेस वैल्यू भी तो मुझे देनी पड़ेगी। तो y × 10 + x, सिंपल सा। तो मैंने वही लिखा, 10 × y या y × 10 क्या होता है? 10y होता है, 10y + x। तो यही मैंने लिखा ओरिजिनल नंबर 10y + x।
अब रिवर्स नंबर यानी यहाँ पे अगर मैं चेंज कर देता हूं, जैसे अगर यहाँ पे 32 था तो मैं 23 कर दूं, ऐसे 23, तो इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 10 + 3 यानी कि 20 + 3 ऐसे ही लिख सकता हूं। तो ये रहा आपका 2 और ये 2, ये 3 और ये 3। तो अब हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया, तो ये टेंस जो था यानी कि प्लेस वैल्यू वो चेंज हो गई। तो अगर आप यहाँ पे yx था तो उसकी जगह पे अगर आप xy कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x + y, यही होगा। तो हमने यही किया है, देखो 10x + y। आपको ये बताने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ पहले तो ये चार चीज लिख के आनी है। अब डिपेंड करता है, इसको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं, डिपेंड करता है आपने यूनिट पे क्या लिया है, सिंपल यूनिट और टेंस पे क्या लिया है, तो वो आपका ओरिजिनल नंबर रिवर्स। कई लोग यहाँ पे y ले लेते हैं और यहाँ पे x ले लेते हैं, तो ये पूरा चेंज हो जाता है, लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सम को। पहला क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सम का मतलब होता है प्लस 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। यानी कि 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है ओरिजिनल नंबर, बट वो लोग ऐसे क्लियरली नहीं बोलते क्वेश्चन में। और इंटरचेंज का मतलब होता है रिवर्स नंबर, यानी कि ये दोनों नंबर का प्लस करोगे तो 66 आता है। ओके, सी नो नीड टू राइट द इक्वेशंस ओवर हियर, नो नीड टू वेस्ट द टाइम इन द कमेंट सेक्शन। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, नो नीड टू राइट द आंसर ऑल्सो। अगर मैं कोई गलत कर रहा हूं तो मुझे बताना, अगर मेरे मुझसे कोई भूल हो जाती है, रॉन्ग लिखा है, तो फिर मुझे यहाँ पे बता देना, बट नो नीड टू टाइप द कमेंट्स इन द। आप लोग सीरियसली कौन सी कमेंट की बात चल रही थी और कौन से कमेंट सेक्शन पे ले लिया मुझे पता नहीं चला। एनीवेज, 10y + x 10y + x प्लस 10x + y इज इक्वल्स टू 66। ये हो गया आपका 6, ये फर्स्ट क्वेश्चन। ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर, ये दोनों को हमने ऐड कर दिया 66। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर आप देखोगे तो ये है 10y + y यानी कि 11y, 10x + x तो 11x। तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं यहाँ पे 11x + 11y इज इक्वल्स टू 66। अब ध्यान से देखोगे तो ये पूरा 11 का टेबल है, देखो पूरा। तो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 11, अगर कॉमन फैक्टर है तो डिवाइड करो, नहीं है तो करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 6। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फिर से बोल रहा हूं, कहां से आया, डिवाइड बाई 11, डिवाइड बाई 11, डिवाइड बाई 11, आ गया x + y इज इक्वल टू 6। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे 11 कॉमन इनका डिवाइजर निकल रहा था, कॉमन फैक्टर निकल रहा था। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान से देखना सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2, बट यहाँ पे हमें ये नहीं कहा गया है कि यूनिट्स बढ़ाए कि टेंस बढ़ाए। कहने का मतलब, और एक चीज बता देता हूं, हमें यहाँ पे कहा गया है कि डिफर बाय 2, तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है ना। देखो दोनों 64 नंबर आया तो भी डिफर बाय 2 आ रहा है, यानी दोनों के बीच का फासला, इंडिविजुअल फासला 6 और 4, डिजिट्स की बात चल रही है। डिजिट्स का मतलब इंडिविजुअल डिजिट। तो 6 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, और 4 और 6 के बीच में भी तो 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको टेंस में से यूनिट को माइनस करना, यूनिट में से 10। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, आपको दोनों केस लेने पड़ेंगे यहाँ पे। यानी आप लोगों को ये जो इक्वेशन आई केस 1, तो देखो बताता हूं आपको, यहाँ पे दो इक्वेशन आएंगे। कैसे, एक हो जाएगा आपका x - y इज इक्वल्स टू 2, और दूसरा आपका हो जाएगा y - x इज इक्वल्स टू 2। आपको दोनों के दोनों इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों के दोनों इक्वेशंस जो है कंसीडर करने पड़ेंगे। क्यों, सब जगह पे ऐसा नहीं होता, हर एक जगह पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इन्होंने क्या बोला है, अब देखो यहाँ पे ऐसा बोला होता कि डिजिट्स डिफर कर रही है, लेकिन ऐसा बोला होता कि डिजिट्स का सम करो, अगर 2 डिजिट का सम करो तो 2 होता है, तो फिर वहां पे तो एक ही इक्वेशन होता, x + y एक ही होता। लेकिन डिफर में फर्क है, x - y और y - x दोनों में फर्क है। इसीलिए यहाँ पे आपको केस 1 ऐसे दो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हर एक जगहों पे, हर एक ऐसे जो यहाँ पे सम ऑफ 2 डिजिट नंबर वाले जो सम्स है, हर एक जगह पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी आएगा एक आध सम मैं आपको लूंगा, तो वहां पे ये, यहाँ पे क्यों हम केस 1 केस 2 ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, बस इस स्टेटमेंट की वजह से।
तो यहाँ पे आप इन दोनों को सॉल्व करो पहले, ये वाले को और इन दोनों को। देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं केस वन को हम सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये वाला देखो ये। और दूसरा इक्वेशन ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो ये तो एलिमिनेशन से देखो यहाँ पे, अब एलिमिनेशन मेथड यहाँ करनी है, बट एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये y और y का कोएफिशिएंट भी सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है, और दोनों के दोनों अपोजिट साइन है। तो यहाँ पे तो कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों के दोनों कट डायरेक्टली हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसे रख के इसको डायरेक्ट कट कर, कोई साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। अब x प्लस एक्स हमें पता है 2x होता है, और ये 6 प्लस 2 8 होता है, तो 8 ये पे वैल्यू आ गई 4। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, अगर आप इसमें पुट कर देते हो किसी भी इक्वेशन, ये फर्स्ट और ये सेकंड है, इन दोनों में पुट कर दो, इन दोनों में, आपके लिए ये दो इक्वेशन है, तो इन दोनों में पुट कर दो, तो आपको पता है y की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ पे 4, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। मैं फटाफट डायरेक्टली बता रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि इसके बाद का सम मीन्स इसका जो प्रोसेस है वो तो आप कर ही सकते हो, आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है, आपको वैल्यू लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सो एंड सो इक्वेशन, फिर सॉल्व करना है, तो x और y की मिलेगी। अब यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर जो है, हमें पता है ओरिजिनल नंबर वो हमारा था 10y प्लस एक्स था। देखो यहाँ पे आगे आपने ही लिखा हुआ था, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, तो ये था, बस उसकी जगह पे अब x और y की वैल्यू पुट कर देते। तो यहाँ पे 10 इंटू वाई यानी कि 2 प्लस ये x, तो आंसर आ जाएगा आपका 24। यस, यहाँ पे आंसर आएगा, लेकिन ये एक आंसर नहीं है, ये एक आंसर नहीं है, मैंने अभी भी कहा। अब केस 2 पे चले जाते हैं हम लोग, केस 2। वहां पे फर्स्ट इक्वेशन तो दोनों में कॉमन है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, कभी भी इसको और इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, ये इक्वेशन और ये वाला, उसी तरीके से ये इक्वेशन और ये वाला, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और ये वाला क्या था, y माइनस एक्स है, तो इसको मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। बस मैंने क्या किया, x और y जो आगे पीछे थे ना विथ साइन, उसको सही कर दिया ऐसे, ये इसको आगे लेके आया और ये y को पीछे लेके आया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे x दोनों के दोनों सेम कोएफिशिएंट है, सेम कोएफिशिएंट है आगे, और साइन भी अलग अलग है, तो यहाँ पे पहले तो ये हो गए कट, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका y प्लस वाई 2y, यहाँ पे 8, तो x y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4। अब ये 4 जो आए ना, ये दोनों में से कहीं भी पुट कर दो, दोनों में से कहीं पे भी, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 4, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, इक्वेशन तो वही रहेगा 10y प्लस एक्स, लेकिन उसकी वैल्यू पुट कर दो, y की जगह पे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ पे आपके पास दो आंसर, देखना टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया है, 42 और 24, ये दोनों आंसर है, 42 एंड 24। यस, परफेक्ट। सो आई होप ये आप लोगों को कंप्लीट पता चल गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसीलिए। एनीवेज आगे बढ़ते, 3.4 है यहाँ पे जैसे ये आप लोगों को लगेगा, ये फोर्थ वाला जो है ये अपॉन में है, तो ये बहुत ही इजी है। देखो पहले बता देते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, x अपॉन 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, ये दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू -1। और दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से करना है, एक एक ही कराओ, हाँ एक ही करवा रहा हूँ ना, एक ही करवा रहा हूँ, ये वाला एक ही करवा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये सिंपल सा है,
आपको लगेगा कि यहाँ पे हम, कई लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो लॉजिकली, मैं ये चीज बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए लॉजिकली अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, तो ये जो है y वाला, y जो है यहाँ पे y अपॉन थ्री, यहाँ भी आपको y अपॉन थ्री दिख रहा है, ओके। ये प्लस है और ये माइनस है, ओके। तो हम इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टू है लेकिन इस वाले में टू नहीं है, तो सिंपल सा, और ये न्यूमरेटर में तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये वाले इक्वेशन को सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे टू से, सिंपल। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, देखो मैं फास्टली कर रहा हूं इसलिए इक्वेशन यहीं कर देता हूं। ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 2y, और ये हो जाएगा आपका 6, ये वाला आपका हो जाएगा, थ्री टू जा है ना, थ्री टू जा 6, तो ये हो जाएगा 6। भाई ऐसे ही रामेश्वर, ऐसे कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, कहीं बहाने मत बनाओ। ये हो गया 6, ये हो गया आपका 6। अब सिंपल सा है, इसको अगर हम लोग कर देते हैं ये वाला कट, एलिमिनेट, सीधा एलिमिनेट हो गया। तो अब अपने को इन दोनों को प्लस करना है, और ये 6 माइनस 1 यानी कि क्या होता है 5, ये 6 और ये माइनस 1 का सम करो तो क्या होगा 5। तो आपको ये और ये प्लस करना रहेगा, लेकिन ऐसे 2x प्लस एक्स अपॉन टू, 2x प्लस एक्स अपॉन टू इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5। 6 - 1 क्या होता है 5 ही हुआ। अब इसको सॉल्व करो, ये तो आप कर सकते हो, सिंपल सा है। देयरफॉर 2 2 जा 4x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5। अब ये 2 यहां चला जाएगा तो क्या होगा 5, 5 2 जा 10, और ये 4x प्लस एक्स ये होगा 5x, 5x इज इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2, सिंपल। गॉट इट और नॉट, x की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद ये जो वैल्यू आई ना, ये आप कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो, कोई भी इक्वेशन में आप जो भी आपकी वैल्यू आई है, ये इक्वेशन की वैल्यू आप कहीं पे भी डाल सकते हो, ये वाले में सेकंड थर्ड, तो यू विल गेट इट, यू विल गेट इट, ओके। अब हम लोग आप बाकी के सॉल्व कर लेना। अब फटाफट मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन बना के देता हूं, लेकिन सॉल्व फिर आप लोग खुद करोगे। अब देखो यहाँ पे क्या था, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन बन जाता है 1, यहाँ पे ऐसा लिखा है। तो मैंने आपको कहा था न्यूमरेटर को आप ले लो x और डिनोमिनेटर को ले लो आप y। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे y माइनस 1 इज इक्वल्स टू पूरा हो जाएगा आपका 1। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन आपको फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप लोग कर लेना। ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन सिंपल है, एक न्यूमरेटर में ऐड करो, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो ओवरऑल 1 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आप लोग कर लेना। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है, इट बिकम्स 1/2। अब इक्वेशन चेंज हो रहा है 1/2, कब हो रहा है, जब सिर्फ हम लोग ऐड करेंगे 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं, यानी ऐसे, न्यूमरेटर को तो मैं एज इट इज रखता हूं x, लेकिन डिनोमिनेटर में यानी कि y में मैं क्या ऐड कर रहा हूं, ओनली 1। यहाँ पे y प्लस 1, सॉरी y प्लस 1, तो यहाँ पे आपका हो जाने वाला है 1/2, 1/2। तो ये होगा आपका सेकंड इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकंड। फिर आप लोग एलिमिनेट कर लेना, दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करो। जहां पे आपको लग रहा है कोएफिशिएंट छोटा है और ऑपोजिट साइन है, तो वहां पे कर लो। ऑपोजिट साइन ना हो तो ट्राई टू चेंज द ऑपोजिट साइन। मैंने आपको बताया मेथड कैसे होता है। देखिए एक आध बता देता हूँ, इसमें बता ही देता हूँ। ये y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला इक्वेशन तो एज इट इज ही रहेगा। देखो ये वाला, इसको पहले सॉल्व कर देते, चलो ये वाला जो सेकंड है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, तो ये होने वाला है आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये आपका हो जाएगा, एक्चुअली ये सेकंड इक्वेशन है, मैंने सेकंड नंबर आपको सॉल्व करने दिया था इसलिए मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, इसीलिए ये हो जाएगा आपका एक इक्वेशन, ठीक है। ये वाला आपका एक इक्वेशन हो गया। मैं और अच्छे से कर देता हूँ। और दूसरा इक्वेशन यहां से देखो,
x प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन, क्योंकि ये तो सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले थे। तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, कट नहीं होगा, ये ऑपोजिट साइन कभी कट नहीं होती, ऐसी गलती मत कर लेना, ये वन और वन हम लोग कट कर देते हैं। ये वन जब वहां चला जाएगा ना तो माइनस वन होता है, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड, ये वाला आपका दूसरा इक्वेशन ऐसे। अब ध्यान से देखो, ये वाला दो इक्वेशन यहाँ पे देखो, फिर से लिख देता हूँ। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू। अब देखो यहाँ पे सिंपल पता चल जाता है, हम इसको ही डिलीट करना चाहेंगे, ये देखो इसको ही डिलीट कर। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है लेकिन यहाँ पे साइन अलग अलग, साइन सेम है, साइन अलग अलग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन की साइन चेंज करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे हमको माइनस करना पड़ेगा x के आगे, यानी प्लस है वो हम लोगों को प्लस बताता है। ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2x में से x गया तो ये क्या हो जाएगा आपका x, ये तो ऑलरेडी कट हो गया ना, ये वाला तो ये तो ऑलरेडी कट हो गया है। अब ये हो गया x और यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस टू प्लस वन तो ये हो जाएगा प्लस थ्री। तो आपका x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू आप कहीं पे भी पुट कर लो, ये वैल्यू आप ये इक्वेशंस दी हुई थी उसमें पुट कर लो। जैसे कि ये 3 की वैल्यू आई, आप यहाँ पे 3 में पुट कर दो ये वाला, ये माइनस वहां चला जाएगा, ये माइनस टू यहाँ पे आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आप यहाँ पे आ जाएगी 5, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5। सिंपल है, यहाँ पे भी आप पुट कर दो, 3 टू 6 वहां चला गया, 6 माइनस 1 5, कोई भी वैल्यू में आप पुट कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा। पता चला ये वाला आप लोगों को, बता दीजिए। डिड यू गेट इट, हाउ टू सॉल्व द एलिमिनेशन मेथड, किस तरीके से हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड करनी है। अब देखो यहाँ पे 5 साल पहले, 5 नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की x ईयर्स ले लेते, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, और सोनू की y ईयर्स ले लेते हम लोग। अब 5 साल पहले नूरी की कंपैरिजन हो रही है, 5 साल पहले, यानी कि दोनों में 5 साल कम कर दो, x माइनस फाइव, सॉरी x माइनस 5 और y माइनस 5। और नूरी की कंपैरिजन हो रही है सोनू से 3 साल, 3 टाइम्स सॉरी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 और ये वाला। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन यहां से बन जाएगा, आपका फर्स्ट इक्वेशन यहां से बन जाएगा, सॉल्व आउट कर लेना। और 10 ईयर्स लेटर यानी कि 10 साल के बाद, तो दोनों में 10-10 साल ऐड करने पड़ेंगे। तो x प्लस 10 और यहाँ पे y प्लस 10। और यहाँ पे पूछा है, बोला है नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की कंपैरिजन हो रही है तो हम यहाँ पे आगे लिख लेते हैं ट्वाइस, ट्वाइस विथ रिगार्ड टू सोनू। तो यहाँ पे हो गई ये आपकी दूसरी इक्वेशन। इसको फिर सॉल्व आउट कर, इज इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू, फिर आप इसको सॉल्व आउट कर देना। गॉट इट, ये आप लोगों को कंप्लीट पता चल गया होगा, आई होप सो। ओके, फिर सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर। अब देखो अगेन ये आया। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आगे ये 2 डिजिट वाला नंबर है तो मैंने आपको बोला था 4 चीज आपको लिख देनी है। पहले हम लिख लेते हैं कि भाई यूनिट टेंस डिजिट पे, या जो भी आपको लिखना है यूनिट डिजिट पे, यूनिट्स डिजिट पे x है, टेंस डिजिट पे, टेंस डिजिट पे आप लोगों का y दिया हुआ है। तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स, और रिवर्स नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये 4 चीज मैंने आपको कहा था 10x प्लस वाई, ये 4 चीज हमने लिख दी। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहली लाइन पढ़ते हैं। उसमें क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट, वर्ड को अच्छे से समझो, यहाँ पे डिजिट्स का सम करना है। तो डिजिट्स तो कौन कौन से है, एक्स और वाई। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये पहली इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब क्या है, ये जो ओरिजिनल नंबर होता है ना उसको बोला जाता है नंबर, यानी नंबर सिंपल बोलो उसका मतलब ओरिजिनल नंबर, इसका 9 टाइम्स। इज, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू,
ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग यानी ये रहा। तो हम क्या करते हैं, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द नंबर रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग नंबर जो अपने को मिला। सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 10 90, 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, 20x प्लस 2y। यहां पे मैंने क्यों केस 1 और केस 2 नहीं लिया, क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे देखते हैं केस 1 और के वहां पे एग्जाम्पल में मैं क्यों ले रहा था, क्योंकि वहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे केस 1 और केस 2 में वहां पे माइनस था, डिफर आ रहा था। तो यहाँ पे वहां पे x माइनस वाई भी ले सकते हैं और y माइनस एक्स भी आ रहा था, बट यहाँ पे ऐसा कोई केस ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे सिंपल एक ही कोई आपको नंबर मिलने वाला है और सिंपल एक ही तरह के सिंपली आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। बट इसको पहले हम लोग ला देते एक तरफ सबको। जैसे ये 2y आ जाएगा यहाँ पे और ये 20x आ जाएगा यहाँ पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 90 में से 2 चला गया तो 88 हो गया, 88 होगा यहाँ पे। 88y 20x अगर इधर आ जाता है तो माइनस होने वाला है, माइनस 9x, सॉरी प्लस 9x माइनस 20x, तो ये होने वाला है आपका माइनस 11x। ऐसा कह सकते हैं इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है। अब ध्यान से देखिए ये वाला भी 11 का फैक्टर मींस 11 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे आप कॉमन 11 निकाल दो तो आपको मिलने वाला है 8y माइनस 11 सॉरी x, सॉरी x इज इक्वल्स टू 0। क्यों, 11 8 जा, 11 1 जा और 0 अपॉन 11 तो 0 ही होता है। तो ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन, ये हो गया आपको दूसरा इक्वेशन। अब 8y आगे लिखा है तो उसको पीछे लेके जाना, माइनस एक्स को आगे लेके आना, फिर देख लेना ये माइनस एक्स और एक्स देखो यहाँ ओरली कट हो जाते, ओरली कट हो जाते। 8y प्लस वाई 9y हो जाएंगे, 9 प्लस 0 9, यानी कि y इज इक्वल टू 1। डायरेक्टली पता चल जाता है आप लोगों को। एनीवेज ये आप लोग सॉल्व कर लेना। ओके। अब देखो मीना बैंक में जाती है 2000 विड्रॉ करने के लिए, तो वो कैशियर से कहती है कि सिर्फ मुझे 50 और 100 के नोट्स ही चाहिए। मीन्स अगर आप मुझे 2000 देते हो मेरे पैसे तो 50 और 100 के टर्म्स में ही मुझे देना, दूसरी कोई नोट्स मुझे नहीं चाहिए, 500 2000 की नोट्स भी नहीं चाहिए। अब टोटल उनको जो नोट्स मिली है ना वो मिली है 25 नोट्स। तो अब उसने कितनी नोट्स लिखी थी वो, अब देखो मुझे हमें पता नहीं है तो हम ले लेते हैं कि ₹50 की जो उन्हें नोट मिली होगी वो होगी x, x नंबर ऑफ नोट्स, और ₹100 की उन्हें जो नोट मिली होगी वो हम मान के चलते हैं y नंबर ऑफ नोट्स मिली होगी। तो अगर दोनों नोट्स नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स x नंबर ऑफ नोट्स एंड y नंबर ऑफ नोट, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 25 नोट्स तो टोटल थी। ये तो पहला इक्वेशन तो बन ही गया, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कहा गया है, अब क्या कहा गया है कि टोटल उसको उनको 2000 निकालने थे इन टर्म्स ऑफ 50 और 100। अब मान के चलो एक अगर 50 रुपए की नोट है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 50, दो नोट हो तो 100, तीन नोट हो तो 150, ऐसा हुआ ना। तो x नोट हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 50x हो जाएगी, सिंपल मल्टीप्लाई है। उसी तरीके से y, एक y की कीमत है, एक y की कीमत है 100, तो ऐसे दो नोट हो तो 200 रुपये, तीन नोट हो तो 300, तो उसी तरीके से y नोट्स हो तो 100y हो गया। तो सिंपल 50x प्लस 100y, यानी कि अब वैल्यू को हमने प्लस किए तो वैल्यू भी दे रखी है कैसी 2000। तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। बस दोनों को सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे तो आपको बनाना पड़ेगा 50 या 100 आप लोगों को लाना पड़ेगा, या 100 ही कर देना, 100 इजी रहेगा क्योंकि 2500 है ना, इसलिए 100 इजी रहेगा। 100 100 कट हो जाएगा, माइनस करोगे तो ये -50 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 500 आ जाएगा क्योंकि 2500 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ओरली हो जाता है, कई सम्स तो आप लोग ओरली भी कर सकते हो, बट ओरली करना नहीं है, रिप्रेजेंट करना है, बताना है। तो ये आप लोग कर लेना। अब जैसे वो टैक्सी वाला था वैसे यहाँ पे अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे। जैसे आपको पता है मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये 7 डेज थे।
तो लाइब्रेरी क्या बोलते हैं कि अगर आप 3 दिन के लिए लेके जाते हो पढ़ने के लिए तो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ₹X ऐसे। फिर क्या होगा, एक एक दिन का पर डे का कुछ वाई चार्ज है, एडिशनल चार्ज है। देखो क्वेश्चन में लिखा है एडिशनल चार्ज। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ₹X इज इक्वल टू फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज, और ₹Y जो होगा लेट बी चार्ज पर डे, ये हो जाएगा चार्ज, चार्ज पर डे। उसके बाद तो यहाँ पे सरिता ने ₹27 पे किए फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, 7 के 7 दिन उसने रखे। तो पहले 3 दिन के तो अगर उसने रखे तो एक्स ही देने पड़ेंगे, लेकिन अब जो है एक एक दिन का उसका जो चार्ज होगा वो वाई है, तो उसने 4 दिन रखा, 1 2 3 4, तो 4y हो गए, 4y। तो सिंपल पहला इक्वेशन आपका हो जाएगा x+4y इज इक्वल टू 27, ₹27 दिए ना, इसीलिए। अब दूसरा, उनकी जो फ्रेंड है सुशी, उन्होंने क्या किया, 21 पे किया, ₹21 शी केप्ट फॉर 5 डेज। पहले के 5 दिन ही उसने रखे, पहले के उसने 7 दिन के 7 दिन नहीं रखे, पहले के 5। तो 5 में से पहले 3 दिन तो एक्स ही था, फिक्स चार्ज था, लेकिन आगे के 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रखे, तो इधर 2y हो जाएंगे। एक दिन का y है तो 2 दिन के 2y हो जाएंगे। तो यहाँ पे x+2y इज इक्वल्स टू 21। तो ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। इसको सॉरी तो इजीली सॉल्व हो रहा है। देखो ये दोनों x x है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो वैल्यू अगर डिफर कर रही है, सॉरी इक्वेशन डिफर कर रही है तो इन टर्म्स ऑफ साइन, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, सभी माइनस हो जाएंगे क्योंकि सबके सब माइनस थे, प्लस थे, इसलिए ये कट हो गया। तो ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा आपका 6, 27 माइनस 21, तो 6, तो y इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 3, y आ जाएगा आपका 3। और उसी वो जो वैल्यू आपकी 3 आई वो कहीं भी पुट कर दो। लाइक आपको यहाँ पे लग रहा है 3 2 जा 6 यहाँ पे, तो ये 6 यहाँ पे आया, माइनस चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15, x की वैल्यू आ जाएगी 15 रुपीज, ₹15। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि फाइंड द फिक्स चार्ज, तो ₹15 हो गए फिक्स चार्ज के, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो ये हो जाएगा आपका 15, 15 + 6 यहाँ पे, तो 21। ठीक है, सो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया आपका। अब अब आई थिंक ये लास्ट वाला था, फिफ्थ वाला लास्ट है ना आप लोगों का, उसके बाद तो नहीं है ना, कंप्लीट हो गया। ओके, आज थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो गया, बट एनीवेज 2 एक्सरसाइज साथ में कंप्लीट कर लिए, आप लोग भी उसे कंप्लीट कर लेना। एंड नेक्स्ट सेशन में जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब हम लोग एक एक लेंगे क्योंकि ये दोनों बहुत सिंपल थी, इसलिए मैंने इसको एक साथ ले लिया। अब हम लोग लेंगे आप लोगों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद रिड्यूसिबल पेयर, आपको पता हो तो